तो बच्चे आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म, या तो ये कह लीजिए पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और साथ ही साथ गॉस लॉ इन इंटीग्रल, गॉस थ्योरम इन इंटीग्रल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए इसे प्रॉपर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म और पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो ये चीजें हमको पढ़नी है। तो इसे आप गॉस थ्योरम को इंटीग्रल फॉर्म में भी देखेंगे, इंटीग्रल फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर कभी आप उससे पूछा जाए गॉस थ्योरम डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म बताएं तो आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेट में करना होगा, इसी को पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कुछ जब प्रूव करेंगे तो ये आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। ये क्या होगा, पॉइजन्स इक्वेशन होगा। इसी को दूसरे फॉर्मेट में अगर चेंज कर दें तो डेल स्क्वायर वी विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, पॉइजन्स इक्वेशन होगा, इन पोटेंशियल फॉर्म होगा, लेकिन चार्ज को फ्री ले ले फॉर चार्जलेस ऑफ इनक्लोज्ड बॉडी। अगर फ्री चार्ज हो जाए इसका मतलब रो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन आता है तो इस इक्वेशन को बोला जाता है लाप्लास इक्वेशन बोला जाता है, लाप्लास इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। और ये इसका जो ये डेल स्क्वायर है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। कैसा ऑपरेटर बोलते हैं बेटा इसको, डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। ओके, तो आइए इसे प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो अब देखना, तो देखिए, तो आप लोग एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू dq बाई dv होता है। ओके, तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालू तो वॉल्यूम इन रो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अगर यहाँ पर केवल चार्ज निकालू तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाए। तो Q will be equals to वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। चार्ज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, ये इक्वेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू हम लोग गॉस थ्योरम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जानते क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 by epsilon naught times of the charge enclosed, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब देखना, इसको थोड़ा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एप्सिलॉन नॉट को इधर, एप्सिलॉन इधर हो जाएगा, एप्सिलॉन इधर हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ पर E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। एप्सिलॉन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक बच्चों, ये जो इक्वेशन आएगा, ये जो इक्वेशन आएगा, इसी को हम लोग गॉस थ्योरम इन इंटीग्रल फॉर्म कहेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट को इधर भी लिख सकते हो आप, या मैं ऐसे लिख दूं। देखिए, इसी में दोनों चीज प्रूफ हो जाएगा।
1 by epsilon volume integration of volume charge density. This is the Gauss theorem in integral form. This is Gauss theorem. Gauss theorem in integral form. In integral form. ओके बेटा, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। तो अब देखना, अब लोग क्या करेंगे, अब लोग अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो हमने ये जो इक्वेशन तैयार किया ये है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगा है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यू नो। तो ये हमारा जो इक्वेशन होगा ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक। अब बताइए अकॉर्डिंग टू, अगर बताइए इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। आपको शायद पता होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का नाम सुना आपने। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है बच्चों, बोलिए। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ सरफेस इंटीग्रल है और यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल, दोनों को सेम करना है ना। तो सरफेस इंटीग्रल को क्या करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। यानी क्या करेंगे, ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीवी कन्वर्ट कर दिया ना। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां पर पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डीवी है, तो बचा क्या, दोनों तरफ सेम है, तो यही चीज बचा हमारे पास। और हाँ, अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ एप्सिलॉन भी बचा है ना, हमारे पास एप्सिलॉन भी बचा है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई विल बी इक्वल टू रो। जब इतना हो गया तो अब देखना, तो हम क्या करते हैं, डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। ये दिस इज गॉस थ्योरम in differential form, ये क्या है, गॉस थ्योरम है डिफरेंशियल फॉर्म में। लेकिन अब आप बताइए जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलिए, आपने इससे पहले पढ़ा है, बोलिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं कि वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या होता है, आपने शायद ये देखा होगा, माइनस ग्रेड वी, ग्रेडियंट, समझ रहे ना। इसी को आप लिखा करते थे ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी, इसे मैं प्रूव भी कराया हूं, अगर आपको याद होगा तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो देखना, ये देखिए जब तीन चीजें होती है आपके पास, ये क्या होता है, ग्रेड होता है, ग्रेडियंट, शॉर्ट में ग्रेड लिखा है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर कोई डॉट नहीं लगा है, बिना डॉट का है कोई चीज, मान लो डीवी, तो ये ग्रेडियंट होता है। अगर डॉट लगा दो डाइवर्जेंस, अगर कर्ल लगा है तो क्रॉस लगा दो। सबसे बड़ी समस्या डाइवर्जेंस और क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं एक बात, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब डाइवर्जेंस की बात आए तो डाइवर्जेंस में मतलब डॉट, डाइवर्जेंस में डॉट रहेगा, डाइवर्जेंस
डॉट, डी से डाइवर्जेंस भी स्टार्ट हो रहा है और डॉट, इसमें डॉट रहेगा, ग्रेडियंट में डॉट नहीं रहेगा और कर्ल में क्या रहता है, क्रॉस रहता है। ओके, तो यहां पर देखिए मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ये डॉट लगा मतलब ये इसका डाइवर्जेंस है, माइनस डेल वी विल बी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब देखिए डेल स्क्वायर वी माइनस इधर ले गया और ये जो इक्वेशन है दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन इन पोटेंशियल फॉर्म, इन पोटेंशियल फॉर्म, पोटेंशियल फॉर्म में ये क्या है, पॉइजन इक्वेशन है। देखिए गॉस थ्योरम भी मैंने प्रूव कर लिया, डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रेशन फॉर्म में, और पॉइजन इक्वेशन भी हमने तैयार कर दिया। ओके बच्चों, अब इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और लाप्लास इक्वेशन की ओर चलेंगे। ठीक, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर ओपन चार्ज if there is absence of electric charge यानी चार्ज प्रेजेंट ना हो, that is rho will be equals to 0। तब बताइए, आपको पता है, we know that, अभी आपने देखा डेल स्क्वायर v will be equals to माइनस रो बाई एप्सिलॉन। तो यहां जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर v will be equals to कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, दिस इज, ये लाप्लास इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब ये कहां अप्लाई होगा, दिस इज अप्लीकेबल फॉर चार्जलेस फील्ड। ये हमेशा चार्जलेस फील्ड के लिए क्या होगा, यूज होगा, जहां चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ओके बच्चों, और हाँ एक बात और, ये जो डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर क्या है, डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लाप्लास ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर भी कह लो, लाप्लास ऑपरेटर। लाप्लास ऑपरेटर। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, उसके लिए फिर से कनेक्ट होना होगा।